अभी सर शुरू से ऑटो कैड खोल रहे हैं। आपके सिस्टम में ऑटो कैड, जैसे ये तो मैंने पिन कर रखा है, लेकिन आपके सिस्टम में ऑटो कैड अगर आप नया नया इंस्टॉल किए हैं तो यहाँ पे दिखा सकता है न्यू इंस्टॉल्ड में, या फिर अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ऑटो कैड। इसको अगर आपको बाहर पिन करना है तो राइट क्लिक करिए, यहाँ पे पिन ऑप्शन आएगा, स्टार्ट में पिन करेंगे तो यहाँ पे दिखने लगेगा। इसमें अगर हम लोग सीधे न्यू पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से कोई वो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट उठा लेता है। तो हम रिकमेंड करेंगे कि अगर आप शुरू में भी सीखना शुरू किए हैं तो न्यू के बगल में क्लिक करिए और ये ब्लैंक टेम्पलेट ले लीजिए। इसमें कई टेम्पलेट्स हैं, लेकिन हर टेम्पलेट में आपको कुछ सेटिंग पहले से मिलेगी। अगर आप इसमें acat.dwt दे रहे हैं तो उसमें कोई सेटिंग नहीं है, आपको एकदम फ्रेश फाइल, ब्लैंक फाइल मिलेगी। यहाँ से शुरू आपको प्रोजेक्ट दिया गया है, ये, और इसको शुरू करने में हम लोग जो प्री रिक्विजिट्स हैं, लाइन कमांड आनी चाहिए, ऑर्थो मोड आना चाहिए, जूम ऑल आना चाहिए, डायनेमिक जूम आना चाहिए, डायनेमिक पैन और डायमेंशनिंग छोटी सी। इतना बेसिक कवर करेंगे और ऑटो कैड का बेसिक इंट्रोडक्शन आना चाहिए। बेसिक में अगर हम लोग कोई और सॉफ्टवेयर पहले यूज़ कर रखे हैं, जैसे वर्ड एक्सेल यूज़ किए हैं, तो हम लोग को सॉफ्टवेयर्स की एक बेसिक नॉलेज रहती है कि हर सॉफ्टवेयर का एक तो उसका यूज़र इंटरफेस होता है कि कहीं फाइल है, कहीं होम है, कहीं इंसर्ट है, और हर एक टैब में कुछ पैनल्स बने हुए हैं, कुछ टूल्स हैं। और मतलब एक तो ये यूज़र इंटरफेस हो गया कि टूल कहाँ कहाँ पे है। दूसरा एक वर्क एरिया हो जाता है कि हम लोग काम कहाँ पे कर रहे हैं। जैसे वर्ड अगर है तो हम लोग यहाँ पे टाइपिंग करते हैं, और एक हो जाता है वर्क फ्लो कि अगर आप वर्ड खोलें हैं तो आप सिंपल पेज टाइप करेंगे और उसको आप प्रिंट करेंगे, आपका एक काम हो जाएगा, एक डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। जैसे ही अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं तो उसका वर्क फ्लो हो सकता है अलग हो, यहाँ पे केवल टाइप नहीं करना है, कुछ फॉर्मूले लिखना है, कुछ सीरियल नंबर टेबल बनानी है, इसका अलग यूज़ है। तो दोनों सॉफ्टवेयर्स का वर्क फ्लो अलग है। आप वर्ड का वर्क फ्लो आप एक्सेल में नहीं लगा सकते। वर्क फ्लो मतलब पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। यहाँ पे हम लोग पहले ही पेज सेट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग को पेज सेट करने से शुरुआत में नहीं मतलब होता है। तो वो वर्क फ्लो सबका अलग अलग है। सेम वे में हम लोग ऑटो कैड में आए तो यहाँ क्योंकि यूज़र इंटरफेस का मतलब है कि इस पे टूल टाल कहाँ पे मिल रहे हैं। यूज़र इंटरफेस चूँकि ये सॉफ्टवेयर काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए इसके यूज़र इंटरफेस को कई कैटेगरी में बांट रखा है ऊपर, ड्राफ्टिंग, 3D बेसिक में और 3D मॉडलिंग। अभी आपको यहाँ पे लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल ये सब दिख रहा है। अगर हम 3D मॉडलिंग पे आ जाएं तो ये टूल्स बदल जाएंगे, बॉक्स, एक्सट्रूड, ये सब दिखाई देंगे। किसी किसी सिस्टम पे ऑटो कैड इंस्टॉल करने पे ये यूज़र इंटरफेस यहाँ पे नहीं देता है, तो आपको नीचे यहाँ गियर दिख रहा है, वहाँ पे मिल जाता है। कई बार ये दिक्कत देखें कि नए सिस्टम पे यहाँ नहीं दिखाता है, ठीक है, यहाँ से एक्सेस कर लेंगे, सेम चीज़। ड्राफ्टिंग क्या होता फिलहाल ऑटो कैड के केस में केवल अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं, 2D ड्राइंग, तो ये ड्राफ्टिंग। अगर हम टेक्निकली उसमें जाएँ कि कैड में ड्राफ्टिंग क्या है, डिज़ाइनिंग क्या है, तो अलग टॉपिक है। फिलहाल ऑटो कैड के केस में अगर आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो आप 2D ड्राइंग बना रहे हैं, एनोटेशन कर रहे हैं, यानी कि आप ड्राइंग पे लेबलिंग कर रहे हैं, जैसे डायमेंशन हुआ, टेक्स्ट हुआ, ये सब एनोटेशन में आ गया। 3D बेसिक मॉडलिंग है। अगर बेसिक्स पे जा रहे हो तो मॉडलिंग के बहुत बेसिक टूल मिलेंगे, इस पे जाएंगे तो बहुत डीप लेवल पे टूल मिल जाएंगे, जिसमें मॉडलिंग बहुत इंट्रिकेटली हो जाएगी। किसी भी टूल को यूज़ करना है तो सिंपल क्लिक करिए और वर्क एरिया में शुरू हो जाइए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम लोग कोई सा भी टूल ले रहे हो, लेकिन अलग अलग वर्जन में ये सब टूल्स की लोकेशन और ये सब बदलता रहता है। तो अगर हम लोग केवल टूल्स की बेसिस पे सीखते हैं तो किसी और वर्जन पे अगर हमें काम करने को मिल जाए तो हो सकता है दिक्कत है? हम्म, जैसे अभी यूज़र इंटरफेस ही दिखा रहे थे, तो मॉडलिंग किया, पता चला आप ड्राफ्टिंग पे सीखे थे, अब लाइन टूल खोज रहे हैं, कहाँ गया वो, यहाँ पर छोटा सा दिया है। हो सकता है किसी यूज़र इंटरफेस में ना ही मिले, ऐसा भी पॉसिबल है। एक कमांड आएगी जिसमें पूरा यूज़र इंटरफेस भी हम लोग चेंज करेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ये टूल यहाँ मिले,
तो ऑटोकैड में एक चीज़ काफ़ी पहले से कॉमन रह गई है, इसका एक ये यूज़र इंटरफेस बहुत ही ज़रूरी है। नीचे दिया हुआ है कमांड लाइन, ठीक है। नीचे शांति से रखा रहता है लेकिन बहुत काम का है। अगर आप इसकी भाषा सीख गए तो आप आधी ऑटोकैड मेरे हिसाब से सीख गए हैं। उसके बाद सेल्फ स्टडी से भी आदमी ग्रो कर सकता है। और मजे की बात है कि 2 मिनट में इसकी लैंग्वेज खत्म हो जाएगी। मतलब 2 मिनट में आधी ऑटोकैड खत्म होगी, बाकी ऑटोकैड में पूरी जिंदगी लगने वाली है कि हाँ ठीक है, जितना करेंगे उतना सीखेंगे। अगर हम यहाँ से लाइन टूल ले रहे हैं तो ये यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि आपने लाइन लिया है। फुल कैपिटल लेटर में ये कमांड का नाम बताता है कि कौन सी कमांड इस समय रनिंग है। बता रहा है लाइन कमांड रनिंग है। और ऑटोकैड को आपसे क्या चाहिए, तो वो कोलन से पहले जो बिना ब्रैकेट का सेंटेंस होगा वो ऑटोकैड को आपसे चाहिए। कह रहे हैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट हमने। और ये वाला प्रॉम्प्ट पिछले 8-10 वर्जन से माउस पे भी आने लगा है। जैसे यहाँ पे दे रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, वैसे ही माउस पे भी दे रहा है। बट कुछ केसेस हैं जहाँ पे आपको माउस पे नहीं भी मिलेगा, ठीक है। फिलहाल मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो कमांड लाइन पे जो बिना ब्रैकेट के जो सेंटेंस हुआ वो ऑटोकैड का प्रॉम्प्ट है हम लोगों से। फर्स्ट पॉइंट दिए तो तुरंत इसका प्रॉम्प्ट चेंज हो गया, कह रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट दिए, अभी भी सेम प्रॉम्प्ट है कि नेक्स्ट पॉइंट दीजिए या अनडू करिए। तीसरा देते ही इसका प्रॉम्प्ट थोड़ा सा बदल गया, नेक्स्ट पॉइंट या क्लोज या अनडू। जब तक 3 पॉइंट नहीं हुए थे क्लोज का ऑप्शन नहीं दे रहा था, कोई मतलब नहीं था क्लोज करने का। अभी ये कह रहा है या तो आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, और अगर आपको क्लोज करना है तो या तो आप इस पर क्लिक कर दें या उस शब्द का जो कैपिटल लेटर है वो एंटर कर दें। जैसे इस समय हम सी एंटर किए तो क्लोज कर दिया। इसका मतलब ये हो गया, अगर हमने कोई कमांड ली तो फुल कैपिटल लेटर में कमांड का नाम आया, ठीक है, लाइन चल रही है। प्रॉम्प्ट हम लोग बिना ब्रैकेट के जो सेंटेंस है वो फॉलो कर रहे हैं, और अंदर के ऑप्शन लेने के लिए या तो हम उस पर क्लिक कर दे रहे हैं, ठीक है, या फिर उसका कैपिटल लेटर, पहला लेटर नहीं सर, कैपिटल लेटर, कभी कभी कैपिटल कुछ और भी हो सकता है, तो उसका कैपिटल लेटर एंटर कर देना। अब बहुत पुराने वर्जन्स में जाएंगे तो इस पर क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आएगा, तो वहाँ पे आपको केवल कैपिटल लेटर एंटर करने का ही ऑप्शन है। बड़े ब्रैकेट में ऑप्शंस आते हैं, एंगल ब्रैकेट में डिफॉल्ट वैल्यू आती है। हम एक दूसरी कमांड में अभी हम इनकी भाषा ही समझा रहे हैं, कमांड अभी नहीं समझा रहे हैं। एक मैंने कमांड यूज की ऑफसेट, इसमें देखेंगे यहाँ हमने जो एंटर किया था वो दे रहा है, वो एंटर किया था। फुल कैपिटल लेटर में कमांड का नाम दिया, ऑफसेट कमांड है। अगर कमांड से रिलेटेड कोई सेटिंग्स है तो वो यहीं पे पहले ही दे देगा कि इस समय इरेज सोर्स नो है, लेयर सोर्स है, ऑफसेट गैप टाइप 0 है। अभी इसकी भाषा समझने से मतलब है कि अगर कमांड दिया है तो यहाँ पे क्या क्या है, आप अगर उसकी भाषा पकड़ लेंगे तो धीरे धीरे सब चीज़ अपने आप पकड़ में आएगी। जैसे फुल कैपिटल लेटर में अब ये चीज़ समझ में आ गई कि हमने ओ एंटर किया, इतने दूर में केवल एक ही है, एक ये और एक ये दोनों कमांड है, ठीक, ऑफसेट गैप टाइप और ऑफसेट। इस समय रनिंग कमांड ऑफसेट है, ये सेटिंग्स में आ रहा है, तो ये सेटिंग अगर आपको चेंज करनी होगी तो ये कमांड देनी होगी, ठीक। कोलन से पहले बिना ब्रैकेट के केवल एक सेंटेंस है, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, यानी फिलहाल ऑटोकैड को हम लोगों से डिस्टेंस चाहिए, ठीक। ब्रैकेट के अंदर अदर ऑप्शंस हैं बड़े ब्रैकेट में, और एंगल ब्रैकेट में डिफॉल्ट ऑप्शन है। इसका ये मतलब है कि अगर आप सीधे कोई वैल्यू देंगे तो वो ऑफसेट डिस्टेंस लेगा। अगर आप अंदर का ऑप्शन चुनना चाहते हैं तो या तो टी एंटर, ई एंटर, एल एंटर करेंगे या क्लिक करेंगे। और अगर आपको थ्रो ऑप्शन चाहिए तो आप केवल एंटर कर देंगे तो थ्रो ऑप्शन वो उठा लेंगे। तो एंगल ब्रैकेट में डिफॉल्ट ऑप्शन होता है। इसमें माउस पे भी देखिए तो केवल एक लाइन लिखा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, और खुद से वो लिख रखा है थ्रो। डायरेक्ट हाँ, अगर एंटर करेंगे तो थ्रो वो खुद ले लेगा, ठीक। ऑफसेट सर क्या? अभी हम कमांड नहीं बता रहे हैं सर, अभी इसकी भाषा बता रहे हैं। उस कमांड पे जब आएंगे तब थोड़ा सा डिटेल करेंगे। अभी हमको दरअसल एंगल ब्रैकेट बताना था और सेटिंग्स समझानी थी कि ऐसे आती है। और अगर अच्छा सर, इसमें से जैसे ये थ्रो इरेज लेयर हो गया, तो मान लीजिए थ्रो लेने के लिए ऑटोमेटिक सेट है, इरेज लेना रहेगा तो ई दबा के एंटर, ई एंटर या क्लिक। अच्छा वो कैपिटल टी एंटर दबाएंगे तो भी वही है? हाँ, दरअसल
एक तरह से एक्सपर्टाइज वाला सॉफ्टवेयर है। तो इसमें प्रोडक्टिविटी भी बहुत हाई रखी जाती है कि अगर आप हाई स्पीड पे कोई काम कर रहे हो तो फटाफट आपको ऑप्शन जरूरी ऑप्शन मिल रहा है, तो तो सर उसके लिए सब बहुत काम आ जाता मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा तब है। इंसान हाँ, कर अब वही काम जैसे अगर आपको कम एक्सपीरियंस है तो आप हो सकता है 1 हफ्ते में करें, और एक्सपीरियंस वाला 2 घंटे में निपटा के वही निपटा देगा। पेमेंट दोनों की 2000 बनी हो, 2 घंटे में 2000 बना लिया, आपको शुरुआत किया तो 7 दिन लग जा रहा है, ऐसा होता है। तो इसलिए कुछ टूल ऐसे हैं कि जो जब आप यूज करेंगे तो पता चलेगा कि बहुत फास्ट कर दे रहा है आपका काम, हाँ। फटाफट कर रहा है। अभी हमने कहा कि आप एंटर करेंगे तो ये थ्रो ऑप्शन ले लेगा, ठीक। ऑटो कैड में 90% जगह पे एंटर और स्पेस बार सेम है। हाँ, कीबोर्ड में अगर आप एंटर दबाए तो भी वही चीज़ होगी, और स्पेस बार दबाए तो भी वही चीज़ होगी, लेकिन 90% जगह पे। कुछ जगह पे डिफरेंस है, जैसे अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हो तो यहाँ पे आप स्पेस दबाएंगे तो स्पेस, और एंटर दबाएंगे तो नेक्स्ट लाइन। ऐसी जगह पे डिफरेंसेस हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह पे सेम है। तो अब से अगर हम कहेंगे एल एंटर तो हम बोलेंगे एंटर लेकिन दबाएंगे स्पेस बार, ठीक है। ये भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, कि एंटर खोजना पड़ता है, स्पेस बार खोजनी नहीं है, फट से मांग लिया। फिर से मैंने ऑफसेट लिया, यानी कि अगर हमको थ्रो ऑप्शन लेना था तो केवल स्पेस बार दबा देना। अब ये देखिए तो उस पर क्लिक करने से अच्छा है कैसे दूसरा हाथ फट से मार दिया और तुरंत ऑप्शन सेलेक्ट कर डबल की डबल स्पेस देंगे तो एग्जिट हो दिया। वही डिफॉल्ट ऑप्शन एग्जिट था। जाएगा। अच्छा, ये डिफॉल्ट जो ऑप्शन है वो सेट किया जाता है कि ऑटोमेटिक वो कंपनी से? ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक है। अभी एक और चीज़ दिखाएं ऑफसेट में ही, अभी आपसे डिस्टेंस मांग रहा था, हमने 5 एंटर कर दिया और डिस्टेंस ले लिया है, और अब वो 5 दूरी पे उसी ऑब्जेक्ट का एक ऑफसेट बना रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, कमांड से बाहर आए और अब फिर से ओ एंटर शुरू से किया। अब यहाँ पे देखिए थ्रो की जगह 5 दे दिया है, जो पिछला मेरी वैल्यू थी उसको डिफॉल्ट कर दिया है। स्पेस ले लेंगे तो डिफॉल्ट है। हाँ, स्पेस देंगे तो 5 एंटर ले लेगा। इस तरह से प्रोडक्टिव ऑप्शन दिया हुआ है। ऐसे ही हमने एक कमांड दिया एम आई एंटर, तो यहाँ बता रहा है कि हमने क्या यूज़ किया था। एम आई एंटर कमांड है मेरा फुल कैपिटल लेटर में, और प्रॉम्प्ट है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब जिसको जिसको सेलेक्ट करना था सेलेक्ट किए, एंटर कर दिए। अभी हम कमांड नहीं बता रहे हैं, अभी लैंग्वेज बता रहे हैं। कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, मैंने कहीं भी लिया। अब कह रहा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, तो हम जहाँ क्लिक कर रहे हैं उस हिसाब से इन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स की मिरर इमेज बना रहा है। और क्लिक किए तो अब देखिए पूछ रहा है इरेज सोर्स, यस या नो, डिफॉल्ट नो। मतलब हुआ कि सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है या नहीं, अगर बचाना है तो नो, और नो करना है तो स्पेस बार। वो इजी होगा थोड़ा। इनकी भाषा में सर लगभग इतना ही था, इसकी 90% हम भाषा समझ गए, 10% अब जो कॉम्प्लिकेशन बाद में आएंगी धीरे धीरे वो देखा जाएगा। इनकी लैंग्वेज इतनी है कि जो भी आप एंट्री किए वो बता दिया। अगर आपने कीबोर्ड से वैल्यू एंटर किया तो वो ऐसे बताएगा, और वही अगर आपने टूल यहाँ से लिया है तब वो ऐसे बताएगा कि आपने कहीं से क्लिक करके मिरर लिया है। और कमांड कौन सी है तो फुल कैपिटल लेटर में, प्रॉम्प्ट कोलन से पहले, ऑप्शन बड़े ब्रैकेट के अंदर, डिफॉल्ट ऑप्शन एंगल ब्रैकेट। अब हम लोग को अगर इतनी नॉलेज हो गई तो हम लोग को केवल कमांड लिस्ट चाहिए होती है कि ए एंटर से क्या है, ऐसे ही बी ओ एंटर से क्या है, या फिर सर्किल कमांड कितना क्या एंटर करने से आएगी। और ये चीज़ आपको गूगल पे बड़े इजीली मिल जाती है। आप सीधे कह दें कि ऑटो कैड कमांड लिस्ट दे दीजिए तो वो ठीक ठाक लिस्टिंग आपको मिल जाएगी। ऑटोडेस्क में भी ऑटोडेस्क की ऑफिशियल हेल्प पे भी मिल जाएगा। मन भर मिलता है, जैसे मेरे बुक में लगभग 200 कमांड होंगी जो हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है, सी एंटर से सर्किल है, आर एंटर से रीड्रॉ, एफ एंटर से फिलेट, जो हम लोग के यूजफुल है तो वो हम लोग लिस्ट करते हैं। 3500 से ज़्यादा कमांड हैं, शायद बताए होंगे एक बार। एक बार आप बताए थे लेकिन सारा तो इतना हम लोग यूज़ न समझ पाएंगे न कर पाएंगे। फिलहाल इस बुक में लगभग 250 के आसपास कमांड होंगे। अच्छा, ये जो पौने 200 आप चाहते हैं ये मोस्टली ये हम 2014 में जब बुक लिखे थे तो उस समय तक यही कमांड ज़्यादा यूज़ करते थे। अब थोड़ी सी अपग्रेड हो गई हैं, दूसरी बुक लिखने की कोशिश कर रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं है।
कमांड लाइन के बारे में हो गया। इनको हम लोग छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। कहीं कहीं और उठा के रखना हो तो इधर टाइटल से पकड़ के कहीं उठा के भी रख सकते हैं। और अगर आप में ये ना दिखाई दे रहा हो तो इनका शॉर्टकट होगा कंट्रोल 9। अगर नहीं दिख रहा है तो कंट्रोल 9 दबाइए तो आ जाएगा। ये चीज़ आपका व्यू में यहाँ पे छोटा सा दिया। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, नॉर्मली आप ही का सिस्टम है तो आप इसको बंद क्यों ही करने जाएंगे, जरूरी चीज़ है फिलहाल। बहुत एक्सपर्ट लेवल पर काम करते हैं तब हम लोग पूरा फुल स्पेस चाहते हैं कि ड्राइंग हो, ना टूल दिखाई दे ना कमांड लाइन दिखाई दे। अब हमको प्रॉम्प्ट पता है कि एम आई एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, मिरर लाइन, इरेज सोर्स। अगर एक्सपर्ट लेवल पे है तब ठीक है, तब हम लोग को वर्क स्पेस चाहिए। लेकिन एक्सपर्ट लेवल आने से कंट्रोल 0 से फुल स्क्रीन था, कंट्रोल 9 से। और जब एक्सपर्ट लेवल पे आएंगे तो ड्राइंग काफ़ी कठिन होगी तो स्पेस ज़्यादा चाहिए रहता है। तो फिर ये टूल जो है वो बाधा करते हैं कि ना होता तो ज़्यादा अच्छा था, थोड़ी जगह मिलती। तो वो स्टार्टिंग में भी तो चाहिए होगा। अभी तो कम से कम एक मैं ट्रेनिंग के समय तो चाहिए ही। धीरे-धीरे अब हम लोग सिलेक्शन समझे। कमांड लाइन इतना ही बताना था। कई कमांड यूज करते समय, जैसे आपने मिरर यूज करते समय देखा, इनका प्रॉम्प्ट था सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्शन कर रहे हैं तो सिलेक्शन जुड़ता जा रहा है, विंडोज की तरह सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अगर हम ड्रैग कर रहे हैं तो ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन कर रहा है। जैसे ही आप सिस्टम बैठेंगे तो ये चीज़ें परेशान कर सकती हैं शुरू में, तो इसलिए हमको सिलेक्शन भी बताना पड़ेगा। अगर हम लोग किसी नॉर्मल फोल्डर में है, हम लोग विंडोज का कोई फोल्डर खोले हैं, अगर हम लोग सिलेक्शन करते हैं, जो नया सिलेक्शन है वो ऐसे होता है, ठीक है, पुराना सिलेक्शन अपने आप हट जाता है। ड्रैग कर रहे हैं तो विंडो से सिलेक्शन बन रहा है और पुराना तुरंत हट भी जा रहा है। यहाँ पे आएंगे तो ड्रैग किए तो ये ऐसे बना रहा है, फ्री फॉर्म सिलेक्शन बना रहा है। माउस जहाँ जहाँ जा रहा है उस हिसाब से सिलेक्शन कर रहा है। अभी हम ड्रैग छोड़े नहीं है तो इस तरह से कर रहा है, ये कंफ्यूजिंग हो रहा है। अभी हम इधर से किए तो ये सिलेक्शन भी नहीं किया, बहुत कम सिलेक्शन किया, तो इसको क्लियर कर लेना जरूरी है। अगर हम क्लिक और क्लिक करेंगे तब ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन देगा। क्लिक माउस छोड़ दिए हैं और अब फिर से क्लिक, तब ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है। रेक्टेंगल भी दो तरह के हैं, इधर अलग है इधर अलग। अगर हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं और इस रेक्टेंगल से ऑब्जेक्ट टच भी हो रही है तो सेलेक्ट हो गया। इधर से ऐसा नहीं हो रहा है, इधर से ऑब्जेक्ट तब सेलेक्ट होगी जब कम्प्लीटली इस विंडो के अंदर आएगी, ठीक है। इसको हम रिपीट करें। इस समय देखिए तो केवल 2 ऑब्जेक्ट इसके अंदर कम्प्लीटली हैं, केवल वही दोनों सेलेक्ट हैं। तो ऐसा इसलिए दिया है अगर कहीं कोई बहुत छोटी ऑब्जेक्ट हो और आपको केवल उसी को सेलेक्ट करना है, बड़े वाले को नहीं करना है, तो आप इधर से सिलेक्शन करिए, इजीली सेलेक्ट होगी। दोनों को करना है तो उधर से कर लीजिए, ठीक है। सुविधाजनक दिया है, लेकिन वही शुरू में कंफ्यूजिंग आता है कि लोग ऐसे करते हैं, होता नहीं है, कहते हैं पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब वहाँ छोटा सा ऑब्जेक्ट रहेगा पूरा। जैसे हमको अगर ये लाइन सेलेक्ट करनी है तो इधर से विंडो बना लें, निशाना नहीं लगाना पड़ेगा, फटाक से हो जाएगा। निशाना लगाने में टफ है कि एकदम सटीक उस पर क्लिक करें तब होगा। तो सर इसमें कंट्रोल दबाएंगे मतलब सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल के सेलेक्ट। अगर हम ड्रैग कर रहे हैं तो ये फ्री फॉर्म विंडो बना रहा है, और इसमें भी रूल वही है कि अगर इधर वाले विंडो से टच भी होगा तो सेलेक्ट हो जाएगा, और इधर वाले विंडो के अंदर कंप्लीटली आएगा तब सेलेक्ट होगा। और ये सिलेक्शन छोड़ता नहीं है, सिलेक्शन ऐड करता चला जा रहा है। अगर आपको सिलेक्शन हटाना है, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए गलती से सेलेक्ट हो गई है, तो कीबोर्ड पे शिफ्ट दबाए रहिए और अब से सेलेक्ट कर दीजिए। और सेलेक्ट करने के लिए आप चाहें जो मेथड यूज़ करिए, मतलब ऐसे कर दिए तो इसको डिसेलेक्ट कर दिया, ऐसे ही शिफ्ट दबा के इस पर सीधे क्लिक ही कर दिया तो फिर डिसेलेक्ट कर दिया। तो ये था इनका सिलेक्शन।